RSS ತಗೊಂಡು ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪ. It is very clear, the language, the way he says, Dalits should not question RSS. Why? Dalits are not part of the society? Dalits are not part of the constitution? And who is anybody to tell me what to question or not to question? As an individual, I have my rights, and as the Home Minister of Karnataka, I am very careful in what I am saying. कर्नाटक की सियासत में आरएसएस को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश जिगजिनागी वजीर प्रियांक खरगे पर सख्त नाराज हैं। विजयपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक दलित शख्स को आरएसएस के काम के बारे में फिक्र करने की क्या जरूरत है, जबकि कर्नाटक के वजीर दाखिला प्रियांक खरगे ने आरएसएस की तफसील मांगी है। रमेश जिगजिनागी, जो खुद दलित बिरादरी से हैं, कहा कि क्या आरएसएस के बारे में ऐसे सवाल पूछना प्रियांक खरगे का काम है? जो भी आरएसएस के रास्ते में आया वो सियासत में आगे नहीं बढ़ सका। प्रियांक खरगे को इस बात पर शुक्र करना चाहिए कि उन्हें ये ओहदा अपने वालिद मल्लिकार्जुन खरगे की मेहनत की वजह से मिला है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे एआईसीसी के सदर और कर्नाटक के साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं। प्रियांक खरगे को अच्छा काम करना चाहिए और अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। प्रियांक खरगे ने इसका जवाब देते हुए कई सवाल उठाए और पूछा कि क्या ये एक ताकीद है कि दलित अफराद आरएसएस से दूर रहें, क्योंकि आरएसएस एक ऐसी तंजीम है जो जात पात को लेकर परेशान है। क्या रमेश जिगजिनागी आरएसएस के खौफ से यह बातें कर रहे हैं, या फिर उन्हें डराने की या धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, या ये समझते हैं कि दलित अफराद आरएसएस को आइन के रास्ते पर लाने की सलाहियत नहीं रखते? आपके ख्याल में इस तनाज़े में कौन दुरुस्त है, रमेश जिगजिनागी या प्रियांक खरगे, और क्यों? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। See, the Dalits in BJP are subservient to the RSS. It is very clear, the language, the way he says, Dalits should not question RSS. Why? Dalits are not part of the society? Dalits are not part of the constitution? And who is anybody to tell me what to question or not to question? As an individual, I have my rights, and as the Home Minister of Karnataka, I am very careful in what I am saying. अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं. Why is and I don't care about what Mr. Ramesh Jignani or anybody else has to say about it. I am duty bound, I am constitutionally bound. Whether I am a Dalit or anybody else, I have equal rights as much as Mr. Mohan Bhagwat has.